हेलो दोस्तों, चलो मैं आज आपके साथ एक अपना पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ। लास्ट डे जब हम लोग इंडिया गए थे और इंडिया में दिल्ली गए थे, उस समय बहुत ज़्यादा दिल्ली में ठंड थी। सबसे पहले हम लोग बैंगलोर गए थे। बैंगलोर में ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमारा बॉडी जब वहाँ पे 10 दिनों में वहाँ पर हमारा बॉडी एडजस्ट हो गया और हमें गर्मी गर्मी लगने लगी, तो हमें दिल्ली जाने का टाइम आ गया। अभी दिल्ली हम लोग पहुँचे, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। तो दिल्ली जैसे ही हम लोग पहुँचे, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि साल भर के बाद मैं इंडिया जा रही थी, अपने फैमिली वालों से मिल रही थी। और मुझे जबकि पता था मेरे दोनों भाई वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे पहुँची। सब लोग मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड थे और मैं तो फॉर श्योर बहुत ही एक्साइटेड थी। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड एक्साइटेड थे या नहीं, बट मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। तो जब हम लोग जैसे ही पहुँचे, पता नहीं कैसे मम्मी को पता चल जाता है, मम्मी पापा और दोनों भाई सब लोग नीचे आकर मेरे कैब को पहुंचने का वेट करने लगा। जैसे ही कैब आई, हम लोग सब बहुत खुश हुए एक दूसरे को देखकर। हम लोग घर पे गए, वापस सामान वामान लेकर हम लोग घर पे पहुंचे। घर पे पहुंच के मुझे इतनी सुकून मिली, इतनी शांति मिली, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ें, अपने घर के अपने मायके की बात ही अलग होती है ना। तो घर की हर छोटी बड़ी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी, इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था, बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए। सब लोग हमारा वेट कर रहा था डिनर के लिए। मैं रात के टाइम में पहुंची थी। हमने सबने साथ में मिलकर डिनर किया। बहुत मस्त सा चिकन बना था, चिकन रोटी सैलड वैलड ये सब कुछ था। हमने साथ में डिनर किया। मेरा कंप्लीट फैमिली साथ में हम लोग खा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक रोटी वाली भूख जो रहे ना, तो 4 रोटी खा लूँ, इतना मज़ा आ रहा था। तो हमने सब लोग साथ में खाया और हमारा नेक्स्ट डे सुबह सुबह औली जाने का प्लान था। तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर सोना हमारा प्लान था, बट फिर भी सबको जल्दी जल्दी करते करते ही रात के 1-1:30 बज गए। फिर हम लोग फटाफट काम निपटाए और हमें थोड़ा बहुत पैकिंग भी करना था औली जाने के लिए। और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो अभी बच्चे छोटे रहते हैं तो काम भी बहुत बढ़ा कर रखते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे कभी किसी को दूध चाहिए, कभी किसी को पानी चाहिए, वो सब लगता था। सब निपटा कर हम लोग 1:30 बजे सोने गए। और 1:30 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे उठना था। 4 बजे उठना तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन क्या एक्साइटमेंट थी कि फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। इसी एक्साइटमेंट में मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। फाइनली मैं भी जल्दी जल्दी उठी। हम लोग नहा धोआ कर रेडी हो गए और निकल चले। सबसे पहले हमें औली डायरेक्टली नहीं जाना था, हमें पहले ऋषिकेश जाना था। हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो हम लोग जब नोएडा से निकले, उसके बाद हम लोग हरिद्वार गए। हमने हरिद्वार में सब कुछ दर्शन किया, गंगा दर्शन किया। और फिर ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में भी हमने दर्शन किया और उसके बाद वहाँ पर हमने हॉल्ट लिया। इतनी सुकून मिल रही थी ना। गंगा नदी हमारे जहाँ हम लोग रुके थे रिजॉर्ट, वहाँ से बगल से गंगा नदी क्रॉस हो रही थी। इतनी सुकून वाला दिन था ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग औली पहुँचे। औली वाला ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। औली में तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना स्नो गिरा कि हम लोग गए तो थे, वो बहुत मज़ा आया, बट रिटर्निंग हमारा हो नहीं पा रहा था क्योंकि बर्फ़ हर जगह अटक चुकी थी, गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं था। और औली ना एक्चुअली बहुत पहाड़ियों के ऊपर है, बहुत ऊपर में जाकर है, तो वो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। जाने में भी बहुत डर लग रहा था और उतरने में तो बहुत ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं आज हमारा ठिश ना हो जाए। लेकिन चलो, भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग वापस घर आ गए और एक सुकून की नींद मिली क्योंकि आते जाते भी बहुत थकान हो गया था। और क्या मज़ा आया, सुकून मिला। ऐसे ही देखते देखते हमारा जल्दी से ही आने का टाइम आ गया। फिर मुझे वापस यूरोप के लिए हमारा 2 दिन के बाद का ही टिकट था, तो हम लोगों को आना था। और आने के पहले इतना सारा पैकिंग हो जाता है, इतना सारा पैकिंग करो, फिर वेट मेज़र करो, ये सब करना भी एक कंटाल आता है, लेकिन हमें करना तो पड़ता ही है। और वो भी जब बच्चे सो जाएं तभी कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे लोगों का क्या होता है ना कि सबको ऐसे ही बैग ओपन हुआ, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे आधा सामान इधर से हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और इवन मम्मी ने कुछ अचार भी बॉक्सेस लाए थे, तो मम्मी ने अचार दे दिया। 2 डब्बे अचार के हो गए, 2 किलो अचार मतलब मैं लेकर आई। पता नहीं मैं खा पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती दे दिया कि ये हाथ का बना है, घर का बना है, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लेकर जाओ।
अचार हो गया, और हमने बहुत सारा सामान भी ख़रीदा था जो कि हमें यहाँ यूज़ करना था। तो ये सब देख कर के बहुत सामान हो गया, हमारा ओवर लगेज हो गया, ओवर वेट हो चुका था। हम लोग किसी तरह वहाँ से निकले, एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। कैसे कैसे हमने मिक्सिंग इधर उधर सामान किया, सामान इधर कुछ शिफ्ट करना पड़ा, सब कुछ शिफ्ट करके हम लोग फाइनली यहाँ पे जब पहुँचे, 2 दिन अच्छे से रेस्ट किया, तब हमें जान में जान आई, तब एक सुकून की चैन मिली। सही कहा जाता है मायका अपनी जगह, ससुराल अपनी जगह है, लेकिन जो असली चैन और सुकून मिलता है ना, वो अपने घर पे ही मिलता है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया लास्ट ट्रिप में। ससुराल भी गई, मायके भी गई, लेकिन जो मज़ा मुझे वापस आकर यहाँ पे आया वो और कहीं नहीं मिला। दिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बातों के साथ। सी यू सून, बाय बाय।